बता रहे थे कुछ चीज बेटा, हम बता रहे थे अगर यहां से सन से लेकर कोई क्या आती है बेटा, अगर सन से लेकर कोई लाइट रे आती है, इस पर फॉल करेगी, दिस इज नथिंग, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दिस? ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई बॉक्स रखा है, और मुझे इस ऑब्जेक्ट को या इस बॉक्स को देखना है। क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट को या बॉक्स को देखना है। यहां से लाइट आई और इस ऑब्जेक्ट पर पड़ी, क्या ये लाइट का आना इस ऑब्जेक्ट पे पड़ना क्या ये अनिवार्य है, इतना जरूरी है? नहीं सर, इतना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि इस ऑब्जेक्ट से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाए। इस ऑब्जेक्ट से ये जो लाइट रे इनकमिंग है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो इनकमिंग आती है किसी भी सोर्स से, ऐसी रे को बोलते हैं बेटा हम इंसिडेंट रे। अच्छा, ये जो इंसिडेंट रे आई, ये किसी बॉक्स पर पड़ी, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी, तो तीन चीजें हो सकती है। याद रखो हमको, कितनी चीजें हो सकती है? तीन चीजें। पहली बात सर, यहां पर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सम अमाउंट ऑफ लाइट वुड बी रिफ्लेक्टेड। ये हो गया पहला काम। सर दूसरा काम क्या? कुछ इसके पार जाएगा ऐसे, ठीक है जी, ट्रांसमिट होके, और कोई ऐसी चीज, कोई इसका ऐसा पार्ट विच विल बी एब्जॉर्ब। तीन चीजें मैंने बताई। मैंने बोला एक पार्ट ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड, दूसरा पार्ट ऑफ द लाइट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू आवर पार्ट, एंड थर्ड विल बी व्हाट? एब्जॉर्ब्ड। तो ये डिपेंड करता है अब कौन सा मटेरियल कितना अच्छा है। अगर कोई अच्छा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है तो वो ज्यादा पोर्शन करेगा रिफ्लेक्ट, अगर कोई अच्छा एब्जॉर्बर है वो ज्यादा पोर्शन करेगा एब्जॉर्ब। अगर कोई क्या इसी तरह से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये गिलास है, वो ज्यादातर करेगा लाइट को थ्रू आउट पास। अब समझिए इस बात को, हालांकि 100% पास भी नहीं करता, कुछ अमाउंट थोड़ा सा ये फिर भी एब्जॉर्ब करता है।